राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है दहेज और दहेज मृत्यु। दहेज और दहेज मृत्यु, डाउरी एंड डाउरी डेथ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डाउरी एंड डाउरी डेथ। इसको जानने से पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और चैनल को ठीक है सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचा दीजिए तथा लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहिए। प्यार से करिए लाइक शेयर कमेंट, क्योंकि आप इस लाइक शेयर कमेंट से मैं और ज़्यादा उत्साहित होकर आपको बहुत सारे वीडियो सामाजिक विषयों पे, विधिक विषयों पे बनाता रहूँगा। आपको अधिक से अधिक ज्ञान विधि क्षेत्र में देता रहूँगा। ठीक है, ये टिकटॉक देखने से अच्छा है, ठीक है, एंटरटेनमेंट जो छोटे छोटे होते हैं जिसमें सामाजिक मूल्यों का हनन होता है, ऐसे वीडियो को देखने से अच्छा है आप विधि से जुड़े हुए विषयों को देखिए, जिससे आपको भी लाभ मिलेगा, आपको विधिक जानकारी होगी, समाज में अपराधों में कमी आएगी, लोगों को आप समझा सकोगे, लोगों में सुधार ला सकोगे। आइए ठीक है, हम लोग देखते हैं दहेज एवं दहेज मृत्यु में अंतर। बहुत सारा कन्फ्यूजन है साहब, ये दहेज का अपराध जो है केवल विवाह के 7 वर्ष तक के ही चलता है। विवाह से 7 वर्ष पूरा हो गया तो फिर दहेज का केस नहीं चलेगा। नहीं भाई, परेशान मत हो, बुढ़ापा में भी ये केस चल सकता है। बुढ़ापा में भी केस चल सकता है। अगर दहेज बुढ़ापे में मांग रहे हो तो दहेज मांगना बुढ़ापे में भी केस आपके ऊपर चल सकता है। दहेज प्रतिनिधि अधिनियम 1961 की धारा 3(4), जिसको कहते हैं डीपी एक्ट की धारा 3(4), यानी 3/4 लगता है ना, तो यही 3/4 है। दहेज का लेना देना और दहेज मांगना, दहेज लेना और देना धारा 3 और दहेज मांगना धारा 4, तो 3/4 लगता है डीपी एक्ट की, यानी दहेज प्रतिनिधि अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा चलेगा। और ये दहेज यदि आप मांगते हो या लेते हो या देते हो, लेकिन दहेज मांगने का काम अगर बुढ़ापे में भी करते हो, जवानी में भी करते हो, विवाह के 20 वर्ष बाद भी करते हो, तभी इस धारा के तहत केस आप पे बन जाएगा। कोई समय का प्रतिबंध नहीं है, समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन दहेज मृत्यु का जो अपराध होता है, ये दहेज मृत्यु का जो अपराध है, इसके लिए समय का प्रतिबंध है। यदि महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के बाद हो रहा है तब दहेज मृत्यु का अपराध नहीं बनता है। तो आपने समझ लिया कि दहेज लेना और देना, दहेज मांगना, इसके लिए कोई समय का प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, ये कभी भी केस चल सकता है, जब भी मांगोगे तभी ये अपराध हो जाएगा, चाहे विवाह का 7 वर्ष के भीतर हो या 7 वर्ष के बाद हो। लेकिन दहेज मृत्यु का जो अपराध होता है ये विवाह के 7 वर्ष तक के ही होता है। ठीक है, विवाह के 7 वर्ष अगर पूरे हो चुके हैं तो दहेज मृत्यु अगर कारित की जा रही है तो ये अपराध नहीं होगा। अब आप कहोगे साहिब दहेज मृत्यु क्या है, नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिए। दहेज मृत्यु को और हत्या में अंतर मैंने बताया है, दोनों को बहुत कायदे से समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद भी ना समझ में आए तो ये देखिए संपर्क सूत्र लिखा हुआ है 9161113061, इस पे कॉल करिए और अपनी सारी समस्याओं का निदान करवाइए तत्काल में। ठीक है, तो अब दहेज मृत्यु के लिए क्या जरूरी है कि विवाह की 7 वर्ष के भीतर, यानी विवाहित स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर आकस्मिक रूप से हो गई हो, और विवाह के समय, ठीक है, वो मृत्यु के समय या मृत्यु से पूर्व पति या नातेदारों द्वारा उससे या तो दहेज की मांग की जा रही हो या उस दहेज की मांग के लिए उससे क्रूरता किया जा रहा हो, तब ये दहेज मृत्यु का अपराध बनता है। लेकिन इसमें महिला की मृत्यु होना जरूरी है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर होना जरूरी है, और मृत्यु आकस्मिक रूप से होना जरूरी है, और दहेज की मांग किया जा रहा हो या उसके लिए क्रूरता किया जा रहा हो, तभी दहेज मृत्यु का अपराध बनता है। अगर दहेज मृत्यु में आपने ये साबित कर दिया कि मृत्यु आकस्मिक रूप से नहीं हुई है, ठीक है, नेचुरल मृत्यु हुई है, तब भी एक धारा नहीं बनेगी, दहेज मृत्यु का अपराध नहीं बनेगा। दूसरा, अगर आपने साबित कर दिया कि मृत्यु सांप काटने से हुई है, कुएं में गिरने से हुई है, ठीक है, करंट लग जाने से हुई है, तो दहेज मृत्यु का अपराध नहीं बनता है। लेकिन जहां ये साबित ना हो पाई मृत्यु हुई कैसे है, ये पता ही ना चल पाई मृत्यु हुई कैसे है, ठीक है, भले शरीर पे निशान है, घाव है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई हैं चीजें, लेकिन क्लियर नहीं है कैसे हुई है, तो दहेज मृत्यु का अपराध बनेगा। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि मारा गया है पति या नातेदारों द्वारा,
तब सीधे दहेज मृत्यु का अपराध बनता है। कौन सा अपराध? दहेज मृत्यु का अपराध। ओ सॉरी, दहेज मृत्यु का अपराध नहीं, सीधे हत्या का अपराध बनता है। अगर ये साबित हो गया कि मारा गया है तो हत्या का अपराध, दहेज मृत्यु का नहीं। चाहे दहेज मांगने के लिए मारा गया हो या अन्यथा मारा गया हो, दहेज मांगा जा रहा था, नहीं मिला, लड़की को जला दिया गया, ये हत्या का अपराध है, दहेज मृत्यु का नहीं। दहेज मृत्यु का तब होगा जब वो मृत्यु का कारण पता न चल पाए, मृत्यु हुई कैसे ये पता न चल पाए, बस केवल इतना डाउट हो कि मृत्यु आकस्मिक रूप से हुई है, अननेचुरल हुई है। ठीक है, तो आपने यहां तक क्लियर हो गया होगा कि दहेज लेना और देना ये अपराध कभी भी चल सकता है। ये दहेज आप 10 साल बाद भी मांगते हो महिला से तो भी दहेज मांगने के लिए आप दोषी हो जाओगे और डीपी एक्ट की धारा 3/4 आप पे लागू हो जाएगी, या केवल 3 या 4 आप पे लागू हो जाएगी। लेकिन दहेज मृत्यु का अपराध केवल विवाह के 7 वर्ष तक ही चलता है, उसके बाद नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि यदि महिला से दहेज मांगा जा रहा था, महिला से दहेज मांगा जा रहा था, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, विवाह से 7 वर्ष से ज़्यादा हो चुका था, विवाह के 8 वर्ष चल रहा था, 7वां वर्ष चल रहा था, 9वां 10वां 15वां 20वां चल रहा था, ठीक है, और उससे दहेज फिर भी मांगा जा रहा था। बड़े लोभी लोग थे भाई, ठीक है, 7 वर्ष के बाद भी दहेज मांग रहे थे, लग रहा था उनके हाथ पैर सब विकलांग है, हैंडीकैप हैं, ठीक है, उनको दूसरे पे भरोसा, दूसरे के धन पे, अपने पे नहीं भरोसा है, खुद नहीं कमा सकते हैं, दहेज, ठीक है, 15 साल 20 साल बाद भी मांग रहे हैं। अगर दहेज मांग रहे हो तो महिला कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित होगी और प्रताड़ित होकर वो आत्महत्या भी कर सकती है। तो मान लिया जाएगा आपने उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया है, आत्महत्या करने के लिए उसे मजबूर किया है, तो दहेज मृत्यु तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 7 साल से ज़्यादा हो चुका है विवाह के, लेकिन 306 का अपराध बन जाएगा, आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की धारा 306 का ऑफेंस बनेगा। यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर भी महिला से दहेज की मांग की जा रही है, ठीक है, और महिला परेशान होके आत्महत्या कर लेती है तो 306 का अपराध बन जाएगा। ध्यान रखना, 306 का अपराध बन जाएगा, क्योंकि आपने उसे हत्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, बार बार दहेज मांग के उसको मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे, तो 306 का अपराध बन जाएगा, ठीक है। लेकिन विवाह के 10 वर्ष के बाद, विवाह के 10 वर्ष के बाद यानी 7 वर्ष के बाद आकस्मिक मृत्यु हुई, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि मृत्यु हुई कैसे है, लेकिन ये पता चल गया कि दहेज की मांग की जा रही थी, तो 306 का अपराध बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है दहेज की मांग की जा रही थी तो महिला परेशान होकर के वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई, ठीक है, और आप पे 306 का केस बन जाएगा। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि महिला के साथ, ठीक है, महिला ने जो मृत्यु की है वो आत्महत्या नहीं की है, ये बात सही कि उसे दहेज की मांग तो की जा रही थी, दहेज की मांग तो की जा रही थी, ठीक है, लेकिन महिला की जो मृत्यु हुई वो सांप काटने से हो गई, कुएं में गिर के हो गई है, तो दहेज मांगने के लिए फिर आप दोषी होंगे, ठीक है, दहेज मांगने के लिए दोषी हो जाएंगे डीपी एक्ट की धारा 4 में, और भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 498A के में दोषी हो जाएंगे क्रूरता करने के लिए, क्योंकि दहेज मांगना क्रूरता है, और 498A में दोषी हो जाएंगे, और दहेज मांग रहे हैं तो धारा 4 में भी दोषी हो जाएंगे। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि आकस्मिक मृत्यु हुई है यानी उसने फांसी लगा ली है, तो 306 में आप दोषी हो जाएंगे। कब? जब महिला से दहेज की मांग की जा रही हो, विवाह से 7 वर्ष ज़्यादा हो गया हो और महिला मजबूर हो गई हो आत्महत्या करने के लिए, ठीक है, आपको पता था महिला मर जाएगी, मजबूर हो रही है, उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, तो 306 का अपराध बन जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर ये साबित हो गया, जरा समझिएगा, ये साबित हो गया कि महिला की मृत्यु आकस्मिक तो हुई है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है, ठीक है, लेकिन दहेज नहीं मांगा जा रहा था, दहेज नहीं मांगा जा रहा था। हाँ, उसके साथ क्रूरता तो किया गया है, लेकिन दहेज नहीं मांगा गया है, ना तो दहेज के लिए क्रूरता किया गया है, तब 306 का अपराध बनेगा, 306 का अपराध बनेगा, और क्रूरता की हो तो 498 का अपराध बनेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो, इस तरह से बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। धमाल मच जाएगा, विधि जगत में धमाल मच जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो, बहुत सारे विषयों पर इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे।